यदि गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है। अपनों का दिया हुआ घाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि उस पर विश्वास का वजन भी जुड़ा होता है। परंतु गिरकर उठना ही तुम्हारी असली शक्ति है। आज के ज़माने में अधिकांश लोग तुम्हारी कदर केवल तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है। इस सच से दुखी मत हो, बल्कि खुद की कीमत स्वयं तय करना सीखो। जो स्वयं को सम्मान देता है वही असली सम्मानित होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। आदत यदि दुख की बन जाए तो प्रसन्नता भी उसके सामने टिक नहीं पाएगी। कुछ लोग रोज तुम्हारा दिल दुखाते हैं, लेकिन अचरज ये है कि तुम फिर भी उनसे बातें करके प्रसन्न हो जाते हो। यही प्रेम का सौंदर्य और इंसानियत की मासूमियत है। लेकिन सावधान रहो, स्नेह के नाम पर अपने आत्मसम्मान का अपमान कभी मत होने दो। जो लोग अपने ही द्वारा सताए और ठुकराए जाते हैं वे समय के साथ कठोर हो जाते हैं। उनका हृदय और बोली दोनों में तीखापन आ जाता है। पर याद रखो, वह कठोरता कमजोरी नहीं बल्कि उनके जख्मों की ढाल होती है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके वेशभूषा से। अच्छे वस्त्र तो बेजान पुतलों पर भी पहना दिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं होता। किंतु मनुष्य का अच्छा कर्म उसे अमर बना देता है। अतः सदैव वही कर्म करो जिसका परिणाम तुम्हें चिंता ना दे। जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी करोड़ों आत्माओं में तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अच्छा कर्म कभी छुपता नहीं, वह लौटकर अपने कर्ता तक पहुंचता ही है। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर करता है। मृत्यु नियत समय पर होती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के मन और स्मृतियों में जीवित रहना केवल एक ही शक्ति पर आधारित है, तुम्हारे कर्म। यही तुम्हारी असली विरासत है। इसीलिए इतना करो कि ना समय तुम्हें मिटा सके, ना मृत्यु तुम्हें समाप्त कर सके। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें शाश्वत बना दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खड़ा रहना आवश्यक है, क्योंकि समझौते पर आधारित दोस्ती और जबरदस्ती पर टिका प्रेम कभी स्थायी नहीं होता। जो संबंध सत्य और चाहत से ना जुड़ा हो वह देर तक टिक नहीं सकता। पहले दिल में डर रहता था कि कहीं कोई अपना साथ ना छोड़ दे। अब अनुभव सिखा गया है कि यदि कोई साथ छोड़ना चाहता है तो उसे जाना ही चाहिए। अब प्रतीक्षा रहती है कि लोग अपनी असल औकात दिखाएं और झूठा साथ देकर बोझ न बने। सच्चा साथ कभी बोझ नहीं बनाता। बहुत दूर तक भागते भागते यह समझ आता है कि अकेलापन भी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक मंजिल है। वही मंजिल जहां इंसान स्वयं को सबसे गहराई से पहचानता है। कभी किसी भोले भाले इंसान से हद से ज्यादा बुरा बर्ताव मत करना, क्योंकि मासूम आईना जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। इसी प्रकार सरल हृदय जब छल से टूटता है तो उसकी चुप्पी प्रचंड शक्ति बन जाती है। घर झोपड़ी का हो या महल का, हर किसी को अपना घर सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वहां अपनापन है, भरोसा है। यही सीख है। स्थान की भव्यता नहीं, भावनाओं की गर्माहट घर को घर बनाती है। जीवन में वह कार्य चुनो जिसे करना तुम्हें सच्चा आनंद दे, क्योंकि वही काम साधना है। तारीफ मिले या ना मिले, सदा अच्छे कार्य करते रहो, क्योंकि अच्छाई का मूल्य दूसरों के शब्दों पर नहीं, समय की कसौटी पर तय होता है। इंसान को पानी जैसा होना चाहिए। अकेले में उसकी कोई कीमत नहीं, पर दूसरों के साथ जुड़ने पर हर जीवन को तृप्त करता है। यही सच्चा मूल्य है। अपने उपयोग और योगदान से सिक्के आवाज करते हैं, पर नोट मौन रहते हैं। जो जितना मूल्यवान होता है वह उतना ही शांत रहता है। इसीलिए जब तुम्हारा मूल्य बढ़े तब मौन रहना सीखो। अपनी हैसियत का शोर मचाना केवल उन लोगों का काम है जो भीतर से खाली होते हैं। जमाने की नजर में थोड़ा दृढ़ होकर चलना सीखो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो दुनिया उसे पिघला कर जला ही देगी। दृढ़ता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की सीमा है। लोग आईने को अक्सर केवल अपनी सुंदरता देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर यदि आईने में चेहरे के बजाय चरित्र दिखाई देता तो शायद इंसान अपने आप से नजरें मिलाने से भी डर जाता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारते गुजरा। अब जीवन इस सीख में गुजर रहा है कि असल सुधार तो लिखावट का नहीं,
बल्कि विचारों और आचरण का होना चाहिए। वही लिखावट है जो कभी मिटती नहीं और जो युगों तक स्मरण रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल अजीब है, कभी कभी वह उसी के पीछे अटका रहता है जिसका अब होना संभव ही नहीं। तुमने पुकारा भी, आवाज भी दी, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अतीत के पीछे मत भागो, उसे सम्मान दो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते टूटते तब नहीं जब समय की कमी हो, बल्कि तब जब मन से चाहत खत्म हो जाए। क्योंकि जहां चाह होती है वहां वक्त अपने आप निकल आता है। नसीहत हमेशा कड़वी लगती है, इसलिए कम लोग ध्यान से सुनते हैं और तारीफ मीठी लगती है, इसलिए हर कोई जी जान से सुनता है। किंतु सच्चाई यह है कि नसीहत जीवन बनाती है और केवल तारीफ अहंकार को बढ़ाती है। मनुष्य अक्सर रोता है कि कोई उसका साथ क्यों नहीं देता, पर सत्य यही है, अपनी तकलीफों से लड़ना हर आत्मा को स्वयं सीखना पड़ता है। क्योंकि साथी श्मशान तक साथ जाते हैं, लेकिन आगे का मार्ग तो केवल आत्मा को अकेले ही तय करना होता है। हम कभी टूटे नहीं थे, हमें तोड़ा गया। हम रो नहीं रहे थे, हमें रुलाया गया। और जो आंसू निकले वे कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी इंसानियत का प्रमाण थे। याद रखो, अच्छा और बुरा होना पूरी तरह से दृष्टिकोण का विषय है। हर कोई अपनी नज़र से तुम्हारा मूल्य आंकता है, पर सच्चाई यह है कि तुम उतने बुरे भी नहीं जितना दुनिया कहती है। जीवन का उसूल यह सीखो, जो जोड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाओ, जो छूटना चाहेगा उसे मुक्त कर दो। इस नियम से जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और जीवन बोझिल नहीं होगा। ना किसी के जाने का दुख मन को झकझोरेगा, ना किसी के आने की प्रतीक्षा तुम्हें बेचैन करेगी। बेकार की कोशिशें मत करो, जितना आवश्यक हो उतना प्रयास करो, लेकिन स्वयं को अपमानित करने की हद तक कभी मत झुको। जिससे रुकने की इच्छा होगी वह एक संकेत से ही रुक जाएगा, और जिसे जाना ही है उसे 100 बार रोक लेने पर भी वह चला जाएगा। याद रखो, ना का दर्द केवल उतनी देर तक रहता है जितना तुम्हारा मन उसे पकड़े रखता है। छोड़ना सीखोगे तो दुख भी हल्का हो जाएगा और आत्मा भी मुक्त। इसीलिए संबंधों को मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता और चाहत से निभाओ। जहां चाहत है वहां अपनापन निश्चित है, और जहां अपनापन नहीं वहां संबंध पकड़कर रखने से केवल बोझ बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में वह दुकानें भी खाली रह जाती हैं जो दिन भर ताले बेचती हैं। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी सामर्थ्य स्थायी नहीं। समय का प्रवाह प्रत्येक परिस्थिति को बदल देता है। रूठने का हक सदा अपने लोगों को ही होता है, क्योंकि परायों के सामने तो चाहे जितना दर्द हो मुस्कुराना ही पड़ता है। यही रिश्तों की मिठास और कटुता का द्वंद्व है। मनुष्य अक्सर व्यर्थ में रोशनी की तलाश करता है, जबकि अंधेरी रात भी चांद और सितारों के सहारे कट सकती है। सीख यही है कि हर परिस्थिति में कोई न कोई सहारा अवश्य होता है, बस उसे देख पाने की दृष्टि चाहिए। पात्र और कुपात्र में अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। गाय घास खाकर मधुर दूध देती है, जबकि सर्प वही दूध पीकर विष उगल देता है। यही नियम मनुष्यों पर भी लागू होता है। इसलिए दान और अपनापन देने से पहले विवेक का सहारा लो। बांटना ही है तो हंसी बांटो। आंसू तो हर किसी के पास बहुत है, पर मुस्कान वही संपत्ति है जिसे बांटकर भी कम नहीं किया जा सकता। हर मनुष्य में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों होती हैं। जिस रूप को देखना है वैसा ही दिखाई देगा। यदि तुम बार बार किसी को दोषी देखने लगोगे तो वही दृष्टि हावी होगी, लेकिन यदि स्नेह और करुणा से देखोगे तो उसके भीतर मानवता भी नजर आएगी। समय जब तुम्हारे पक्ष में रहता है तब सब लोग साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वही लोग आजमाने और आंकने लगते हैं। इसी से समझ लो कि संसार केवल परिस्थिति का मित्र है, पर सत्य और साहस ही तुम्हारे स्थायी साथी हैं। नए अमीरों को देखो तो वे हर छोटी चीज की कीमत बताने लग जाते हैं, किंतु याद रखो, जिस संपत्ति को बार बार गिनना पड़े वह असली धरोहर नहीं होती। आत्मसम्मान और शुद्ध चरित्र ही वह पूंजी है जिसे समझदार लोग संजो कर रखते हैं। जीवन में ऐसे लोग तुम्हें भी मिलेंगे जो पास रहकर भी धोखा देंगे, चुगली करेंगे और तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों को अपनी आत्मा की दूरी से दूर रखो,
क्योंकि उनकी निकटता ही तुम्हारे मन की शांति को हर लेगी। किसी ने यदि तुमसे पूछा कि तुम्हारा चरित्र निर्मल क्यों है, तो उत्तर यही होना चाहिए, लोग अपने विचारों से मुझे जैसा मानते हैं वैसा ही देखेंगे, पर सत्य और मेरा परमात्मा ही जानता है कि मैं कैसा हूं। याद रखो, लोगों के विचार धोखा दे सकते हैं, पर ईश्वर की दृष्टि कभी धोखा नहीं देती।